तो शुरुआत करते हैं दो बड़ी तस्वीरों के साथ। तस्वीरों में आप समझिए जिस बात को लेकर पूरे देश में इस वक्त निगाहें टिकी और हंगामा हो रहा है। पीएम की कुर्सी पर कब्जे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कल लोकसभा के भीतर की ये तस्वीर जहां पर एक महिला सांसद जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां पर पहुंच गई और ये देखिए आप, उसके बाद कहा जा रहा कि प्रधानमंत्री नहीं आए, बल्कि एक नहीं कई महिला सांसद वहां पर देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर स्पीकर का पीएम से आग्रह वाली बात आज सामने आई है, जिसमें ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने कल जब देखा कि प्रधानमंत्री के चेयर के आसपास कांग्रेस के सांसद वहां पर कुछ भी कर सकते थे, तब मैंने आग्रह किया कि आप मत आइए, और जिसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर नहीं आए, उनका संबोधन नहीं हो पाया। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब कल से लेकर आज तक जो बातें सामने आई हैं। हालांकि कई दिनों से लगातार संसद के भीतर, सदन के भीतर, लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री का आज संबोधन है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना ही जो कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है उसको क्लोज कर दिया गया है। अब राज्यसभा में बारी है जिसमें इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के बोलने का। कल पीएम मोदी के सदन में न आने को लेकर लोकसभा में ओम बिरला ने कहा कि उनके साथ सदन में कांग्रेस के सांसद कुछ अप्रत्याशित कर सकते थे, इसीलिए मैंने पीएम मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया। दरअसल कल पीएम मोदी लोकसभा में 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संबोधित करने वाले थे, लेकिन सदन में जारी गतिरोध के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। तो प्रियंका गांधी की तरफ से संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूंगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। The women MPs were standing in front of the Treasury bench, so what? And the Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? स्पीकर के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के सांसद जहां स्पीकर के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सांसद जो विपक्ष के हैं वो तीखे प्रहार कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने। भाई, अब आप इसका खुद अर्थ निकालिए कि क्या हो सकता है, लेकिन वो तो संजोग था कि प्रधानमंत्री जी तब तक नहीं आए थे, मगर ये जो कुछ भी किया इन लोगों ने वो बहुत ही आपत्तिजनक है, और एक लोगों की जो एक लोकतंत्र के मंदिर का नियम है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। मैं भी वहीं था, और ऐसा कुछ कहा, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि उनसे कहलवाया गया है या कवर अप करने के लिए कुछ बातें हो रही हैं। कुछ लोग पार्लियामेंट में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लोग कवर अप करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पार्लियामेंट, जैसा मैं अभी बता रहा था, एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रहा है या नहीं चल रहा है,
ये एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। लीडर द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि वो नहीं आएंगे पार्लियामेंट में। वही हुआ, एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं आए। अब नहीं आए, अब उनकी घबराहट थी कि बौखलाहट थी कि कुछ लोगों के नज़रों में उनका डर था, उसकी वजह से अब उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखता है। सो मैं यही कहूँ, अब तो ये भी कहना मुश्किल है कि आगे भी ये सेशन चलेगा या नहीं चलेगा या कब तक चलेगा। अब आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने। जिस प्रकार का घटियापन हम लोगों ने कल देखा है और ख़ास करके महिलाओं के द्वारा हमारी 3-4 सीढ़ियों पर आकर के खड़ा होकर के जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही गलत है। और माननीय स्पीकर साहब का जो फैसला है कि जब तक ये आप बैनर पोस्टर नहीं हटाएंगे तब तक सदन नहीं चलेगी, ये बिल्कुल सही फैसला है। सदन की अपनी मर्यादा है। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, सदन की सभी मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि लोकसभा का सदन और म्यांमार और बैंकॉक में जो विपासना करने जाते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और उसके कारण से ही सदन की अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी बात है जिस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना बयान वक्तव्य सदन में नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों को इंतज़ार रहेगा कि वो लोकसभा में आए, हम लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। सरकार के हवाले कल निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारी किताबों का हवाला दिया जिसमें कहा कि नेहरू गांधी परिवार के जो अय्यासी के किस्से हैं वो इन तमाम किताबों में है। मुझे लगता है सदन के अंदर इस तरीके के आचरण नहीं होने चाहिए जिससे संसद की गरिमा गिरे। अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद मयंक नायक ने क्या कुछ कहा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उस पर क्या पलटवार किया है। प्रणाली के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। जिस तरह से विपक्ष के महिला सांसदों को आगे करके माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना, ये काफ़ी निंदनीय है। उनका विरोध हो सकता है, उसकी एक प्रणाली है, विरोध का एक तरीका होता है, उस पर उनको रहना चाहिए। मगर विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री की कार्यपद्धति से बौखलाया हुआ है और उसके कारण जनता उनको हर चुनाव में पछाड़ती है, पराजित करती है। तो बौखलाया हुआ विपक्ष अपने आप को देश के लड़ने वाला बताने के लिए संसद के फ्लोर पर इस तरह का व्यवहार वर्तन करता है, वो काफ़ी निंदनीय है। वो तो गए थे, कांग्रेस के एमपीज गए थे, तो क्या हुआ? तो उन लोग का वही क्या डर था? तो क्या डर था? पीएम भैया वो जंग लड़ लेंगे, 56 इंच छाती है, 4 महिला लेडीज उनके पास गए, हाथ में खाली एक फ्लेक्स, हाथ में तो कुछ हथियार तो था नहीं, क्या थे उनके पास? हाथ में एक बैग भी नहीं था, वो गए एक फ्लेक्स के लिए। क्यों? पीएम के पास, आपका ही पीएम है, आए हैं तो क्या हुआ? क्या हो जाता? जब फालतू बात है, वो डर के मारे चले गए क्योंकि कहने के कुछ था नहीं उनके पास, और आज बिरला जी को सिखा दिया कि आ जाके ये सब बोल देना। कमलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। कमलेश, वाकई में दिलचस्प ये होता जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि सदन में कार्रवाई इस तरीके से इस बार देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री का आज संबोधन है, लेकिन लोकसभा में न बोलने को लेकर ओम बिरला का जो बयान और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से उस पर भी हमला किया जा रहा है। देखिए, ये जो वाकया हुआ है कल का वाकया है, और जब ये वाकया हुआ और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, पार्लियामेंट को आज तक के लिए एडजर्न कर दिया है, तो उस समय की उसकी पार्लियामेंट एडजर्नमेंट होने के बाद मनोज तिवारी ने बातें कही थी, किस तरह की अंदेशा उन्होंने जताई थी, लेकिन उस बात को कोई सीरियस नहीं लिया। इसलिए सीरियस नहीं लिया कि ये जो बातें थी जो मनोज तिवारी ने बताई थी काफ़ी सीरियस बात थी, और ये आधिकारिक टिप्पणी अगर किसी और की होती तो फिर ये बात गंभीरता से लिया था। लेकिन जब ओम बिरला ने ये सदन के पटल पे बातें कही कि कोई अवांछित घटना हो सकती थी, इसलिए प्रधानमंत्री को उन्होंने आने से मना किया सदन में, तो ये निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर मसला है, और गंभीर मसला भी है, सोचनीय भी है, उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी दूर तक होगा। इम्पैक्ट इसलिए दूर होगा कि इस तरह की मुझे याद नहीं पड़ता कि संसदीय इतिहास में
अभी इस तरह का वाकया हुआ। हाँ, विधानसभा में जरूर ऐसा होता रहा है, मायावती के साथ जब वो थी तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था, लेकिन संसदीय इतिहास में किसी नेता के साथ इस तरह से आचरण भी करना या इस तरह का प्रयास करना भी मुझे याद नहीं आता। हाँ, एक बार का वाकया जरूर है कि जब 2002-3 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनको घेरने की कोशिश महिला सांसदों के द्वारा हुई थी और उस समय महिला आरक्षण का मुद्दा काफी जोर शोर से गरमाया हुआ था। लेकिन अभी कल जो घटना घटी है, निश्चित रूप से अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो लगभग 8 सांसद हैं जो प्रधानमंत्री की बेंच से आगे बढ़कर के प्ले कार्ड लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसके मन में क्या है कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से अगर ओम बिरला कह रहे हैं तो उनके पास जरूर स्पेसिफिक जानकारी होगी, कोई इस तरह का कोई साजिश रची गई जा रही होगी, किसी प्रकार का भी काम हो सकता था। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से अब ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जो खाई है, विश्वास की खाई, वो इतनी गहरी हो चुकी है कि इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको पाटना आसान होगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस कार्रवाई के लिए उन सांसदों के खिलाफ जो प्रधानमंत्री की बेंच पर, जो ट्रेजरी बेंच के आगे, ट्रेजरी बेंच के आगे मतलब 2-3 बेंच आगे तक चले गए थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अमूमन यही होता है कि अगर आपको कोई बात कहनी हो तो अपने बेंच पर आके कह सकते हैं, आप वेल में भी लोग आते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री की बेंच पर जाके, ये अप्रत्याशित घटना है। और ऐसी में देखना ये होगा कि ओम बिरला क्या सजेस्ट करते हैं, क्या कोई इंक्वायरी सेटअप करते हैं। इस पूरे मामले पर जवाब से बचने का ये तमाम जो पैतरा है वो अपनाया जा रहा है। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए कमलेश।